और फिर आप लोगों के साथ में विचार विमर्श करेंगे कि कैसे श्री कृष्ण गौशाला में जो है उसमें कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाए, और जो हमारे यहाँ पे जो गाय हैं या कोई अन्य जो जानवर है उनके हित के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं, और लोगों के हित के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो है एक मीटिंग रखेंगे और फिर उसको प्रोसीडिंग में लाएंगे। बाकी जो मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप पे जुड़े हुए होंगे, तो उस मीटिंग का जो प्रोसीडिंग होगा उस ग्रुप पे शेयर हो जाएगा, ताकि आप लोग जो मेंबर हैं उनको ये पता चलता रहे कि जो प्रबंध समिति है वो क्या काम कर रही है और क्या पॉजिटिव चेंज जो है ये प्रबंध समिति के बनने के उपरांत जो है वो हो रहा है। आप लोग जो है ग्रुप पे जो है खुल करके जो भी बात अपना रखना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आप लोग को थोड़ा जो डिसिप्लिन एक होता है मर्यादा, वो आप लोग, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग उसको फॉलो करिए। कि अगर आप किसी बात को रखना चाहते हैं या अगर आप किसी बात से नाखुश हैं तो उसको उसी जो है उसी वे में जो है उसको वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि जो है उसको हम लोग जो है अगले मीटिंग में जब भी प्रबंध समिति के करेंगे तो उसमें उसको टेकअप किया जा सके। 3 दशक बाद श्री कृष्ण गौशाला की नई प्रबंधन समिति का हुआ गठन। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुदेव। आज बाढ़ के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सभागार में मोकामा की 110 साल पुरानी श्री कृष्ण गौशाला की 11 सदस्यों की प्रबंधन समिति का 3 दशक बाद हुआ गठन। राजीव लोचन नारायण सिंह उपाध्यक्ष, चंदन कुमार सचिव, जबकि रामचंद्र सिंह कोषाध्यक्ष चुने गए। मोकामा में श्री कृष्ण गौशाला की नवगठित प्रबंधन समिति संगठन को पुनर्जीवित करने और इसकी देखभाल के तहत गायों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले 3 दशकों से मोकामा का यह श्री कृष्ण गौशाला उपेक्षित पड़ा हुआ था। यहाँ बड़े बड़े जंगल हो गए थे और जानवरों का कोई नामो निशान तक नहीं था। पिछले 3 महीने से चंदन कुमार ने अथक प्रयास करके इस गौशाला को पुनर्जीवित किया है। इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है और आज गौशाला में लगभग 2 दर्जन जानवर मौजूद हैं। राजीव लोचन नारायण सिंह, चंदन कुमार और रामचंद्र सिंह जैसे अनुभवी व्यक्तियों के नेतृत्व में गौशाला के संचालन में सकारात्मक बदलाव और प्रगति की उम्मीद की जा रही है। गायों की भलाई के प्रति उनका समर्पण और प्रतिबद्धता निश्चित रूप से समुदाय में इस महत्वपूर्ण संस्था के लिए एक उज्जवल भविष्य का कारण बनेगी। 3 दशकों बाद श्री कृष्ण गौशाला की नई प्रबंधन समिति का चुनाव आज अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय सभागार में निर्विरोध ध्वनि मत से सभी 8 सदस्यों का निर्वाचन। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी शुभम कुमार, मोकामा प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी सहित कई वरीय और कनीय पदाधिकारी मौजूद थे। श्री कृष्ण गौशाला की नई प्रबंधन समिति का चुनाव संगठन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ध्वनि मत से सभी 8 सदस्यों के निर्विरोध चुने जाने से यह स्पष्ट होता है कि सदस्यों के बीच एकता और सर्वसम्मति की भावना प्रबल है। जहां सर्वसम्मति की भावना होगी वहां विकास होना भी तय है। आज के इस कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी शुभम कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी पूजा कुमारी और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति इस नेक काम को सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा रहे महत्व और समर्थन पर भी जोर डालती है। जैसे ही नवनिर्वाचित प्रबंधन समिति कार्यभार संभालती है, उसके सामने श्री कृष्ण गौशाला में गायों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ उनके पास इन पवित्र जानवरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने और आने वाले वर्षों में उनकी सुरक्षा और देखभाल में योगदान करने का एक सुनहरा अवसर है। चंदन कुमार पिछले कई दशकों से मोकामा के सामाजिक कार्यों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। इनके नेतृत्व में मोकामा ने कई स्वर्णिम इतिहास रचे हैं, जिसमें से एक श्री कृष्ण गौशाला भी है। तो आज चुनाव के दौरान जब चंदन कुमार को सचिव नियुक्त किया गया
तो वहाँ सभागार तालियों से गूंज उठा। सफल चुनाव प्रक्रिया शासन में एक लोकतांत्रिक और पारदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो अन्य संगठनों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करती है। चुनावी प्रक्रिया होने के बावजूद भी जब लोगों को निर्विरोध चुना गया तो सभागार में हर कोई खुश था। इस अवसर पर लगभग 70 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा लिया। निर्विरोध रूप से सभी सदस्यों का चयन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश कुमार, प्रणव शेखर शाही, कन्हैया कुमार, वार्ड पार्षद नवीन कुमार बिट्टू, पार्षद प्रतिनिधि दानी सिंह, धीरज कुमार, कृष्ण वल्लभ प्रसाद सिंह, उमेश प्रसाद सिंह, सुदर्शन कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। चंदन कुमार के सचिव चुने जाने पर लोग वहां खुशी जाहिर कर रहे थे। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और निर्वाचित सभी सदस्यों को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मोकामा और आसपास की ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।